वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, साइंस, सोशल साइंस, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉइंट, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, और फिर हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं और मैं ये भी सिखाऊंगी कि एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। तो आइए, देरी किस बात की है, शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज अ पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉइंट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है पॉइंट। जब हम एक प्लेन सरफेस पे कोई डॉट लगाते हैं तो उसे हम पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो पॉइंट होता है वो एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम एक डॉट लगाते हैं किसी भी प्लेन सरफेस पे तो उसको हम पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट हैज नो हाइट। इसकी कोई हाइट नहीं होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। वी डिनोट पॉइंट बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। हम इनको डिनोट करते हैं सिंगल कैपिटल लेटर से, जैसे कि मैंने यहाँ डिनोट करा है बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी। और इन्हें हम फिर रीड कैसे करेंगे। दे आर रेड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। Now let's understand what is line segment. The shortest path joining the point A to B, including A and B, is a line segment. तो देखिए दोस्तों, लाइन सेगमेंट क्या होता है। कंसीडर करिए ये दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ता हुआ जो सबसे छोटा पाथ होगा, वो होती है लाइन सेगमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है। देखिए, इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए अगर हम कोई कर्व बनाएं, जैसे कि इस तरह ए से बी ऐसे कोई कर्व बनाएं या बी से ए ऐसे कोई कर्व बनाएं, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है और ना ही ये लाइन सेगमेंट है। जो लाइन सेगमेंट होती है वो स्ट्रेट होती है, जैसे कि हमने ड्रॉ करी है ये। तो याद रखिए कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जब भी वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब हम इसको लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए। अब ये ए बी और बी ए क्या है। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। और उनके ऊपर हम ऐसी एक छोटी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। आप ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं, बस उसके ऊपर एक ऐसी छोटी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, अब लाइन सेगमेंट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो एक बॉक्स है, इसकी जो ये एज है वो एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से ट्यूबलाइट की जो ये एज है वो भी लाइन सेगमेंट है। और ये एक पोस्ट कार्ड है, उसकी जो ये एज है वो भी एक लाइन सेगमेंट है। नाउ नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइन। A line can extend indefinitely in both directions. देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में कितना मर्जी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो दो एरोज यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, इनका मीनिंग यही है कि जो लाइन है इट कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस। एंड नेक्स्ट, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। और लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं।
लाइन सेगमेंट में हमने एंड पॉइंट्स पढ़े थे कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, बट लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। तो फिर हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, लेट्स सी। हम लाइन पर दोनों तरफ कहीं भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर हमने करा है पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इस लाइन को अब हम डिनोट करेंगे इस तरह, लाइन ए बी और लाइन बी ए, और इनके ऊपर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे छोटी सी। किसी भी तरह आप इसको डिनोट कर सकते हैं, चाहे ए बी बोलिए चाहे बी ए बोलिए। और अगर हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं मार्क करने हैं तो दूसरा वे ये होता है कि हम पूरी लाइन को एक स्मॉल लेटर से ऐसे लिख देते हैं, उसको नेम कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा है स्मॉल लेटर एल, और उसको हम लिखते हैं लाइन एल। जैसे कि इधर देखिए, इधर हमने लिख दिया है एल, स्मॉल लेटर एल। तो आप कोई भी स्मॉल लेटर ले सकते हैं, एल एम एन कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम एक लाइन को डिनोट करते हैं। Now let's understand what is ray. A ray is a portion of a line that starts at one point, which is known as the starting point or the initial point of the ray, and goes on endlessly in a direction. तो रे क्या होता है दोस्तों? देखिए, रे जो है वो एक लाइन का पोर्शन होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता रहता है। जैसे कि यहां पर देखिए, एक पॉइंट से ये रे स्टार्ट हो रही है और वो दूसरी तरफ एक्सटेंड हो रही है इनडेफिनेटली। तो जो एक ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है, जिस जिस पॉइंट से रे स्टार्ट होती है उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, या उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। और इस तरह ये जहां पे दूसरी डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रही है, जो हम शो कर रहे हैं बाय ड्रॉइंग दिस एरो। और वे को हम डिनोट कैसे करते हैं, इन द सेम वे एज ए पी, और इसके ऊपर हम एक छोटी सी रे ड्रॉ कर देते हैं। बट याद रखिए दोस्तों, इसको हम पी ए नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है, तो इसकी एक डायरेक्शन होती है रे की। तो इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं लिख सकते, हम इसको पी ए नहीं लिख सकते, इसको हम एपी ही लिखेंगे। अब रे के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस से जो लाइट निकलती है वो भी रेज ही होती हैं, क्योंकि वो लाइट हाउस से निकल रही हैं और वो सारी तरफ चारों तरफ फैल जाती हैं, सो दे आर रेज ओनली। इसी तरह से रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, तो टॉर्च के एंड से यहां से रेज निकलती हैं और वो चारों तरफ फैल जाती हैं। और सन रेज, जो सूरज की किरणें होती हैं फ्रेंड्स, वो तो हमें पता ही है कि वो सन से निकलती हैं और सारी तरफ रोशनी देती हैं, फैल जाती हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेज। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, एंगल। When two rays start from same initial point, it forms an angle. देखिए दोस्तों, यहां पर ये एक पॉइंट बी है और इससे ये दो रेज निकल रही हैं और ये यहां पर ये एक एंगल बना रही हैं। देखिए, ये है वो एंगल। सो दिस पॉइंट बी इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जो सेम इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे कि यहां पर पॉइंट बी है, तो ये कहलाता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो दोनों रेज हैं जो वर्टेक्स से निकल रही हैं, दे आर कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ द एंगल। जैसे कि यहां पर रेज बी ए एंड बी सी आर आर्म्स ऑफ दिस एंगल। अब हम इस एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, इसको डिनोट करने के लिए हम सबसे पहले तो एंगल का जो सिंबल होता है वो ड्रॉ करते हैं। ये होता है एंगल का सिंबल, एंड देन वी कैन राइट ए बी सी और एंगल सी बी ए। हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखने की होती है कि जो वर्टेक्स है एंगल का वो बीच में होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों वेज में आप देख रहे हैं कि चाहे मैं ए बी सी लिखूं या सी बी ए लिखूं, जो वर्टेक्स है एंगल का वो बीच में है, बी। या दूसरा एक वे ये होता है कि हम सिंपली इसको लिख दें एंगल बी, जो वर्टेक्स है सिर्फ उसका नाम हम लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं।
अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला है एक्यूट एंगल, एन एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle। देखिए फ्रेंड्स, हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम होता है। जैसे कि यहां पर ये जो एंगल मैंने ड्रॉ करा है, ये है एक एक्यूट एंगल। दिस इज एंगल BAC, या इसको आप सिंपली एंगल ए भी बोल सकते हैं, या इसको आप एंगल CAB भी बोल सकते हैं। दिस इज एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, वो होता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। अब देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल मैंने ड्रॉ करा है, एंगल ABC, इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। और एग्जाम्पल्स क्या होंगे ऑब्ट्यूस एंगल के? जैसे कि 95 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, ये सभी हैं ऑब्ट्यूस एंगल। Next is right angle. An angle whose measure is exactly 90 degree is called right angle। अब वो एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं राइट एंगल। जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो दिस इज राइट एंगल। एंगल BOC इज अ राइट एंगल। और इसको फ्रेंड्स हम कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, जब भी कोई राइट एंगल होता है तो उसको शो करने के लिए हम ऐसा एक स्मॉल स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं इसके यहाँ पर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is exactly 180 डिग्री is called स्ट्रेट एंगल। अब वो एंगल जिसका जो मेजर यानी जो एंगल 180 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे कि ये एंगल है, एंगल MOB, इट इज अ स्ट्रेट एंगल बिकॉज इसका जो मेजर है ये 180 डिग्री का है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेट एंगल के लिए क्या होगा कि जो दोनों रेज होंगी, जो दोनों आर्म्स होते हैं एंगल के, वो बिल्कुल एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे इस तरह, जब भी ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। Next we have reflex angle, an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle। अब वो एंगल जो 180 डिग्री से तो ज्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो, वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ ये एंगल मैंने ड्रॉ करा है, ये है एक रिफ्लेक्स एंगल, एंगल PRS। दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। Next is complete angle. An angle whose measure is exactly 360 degree is called a complete angle। तो वो एंगल जो बिल्कुल 360 डिग्री का हो, वो एंगल होता है कंप्लीट एंगल। जैसे कि यहां पर ये जो एंगल है, एंगल POS इज अ कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल में जो दोनों आर्म्स होते हैं एंगल के, दे ओवरलैप ईच अदर। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दो आर्म्स हैं वो एक दूसरे पर हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ एंगल्स। फ्रेंड्स, आपको टाइप ऑफ एंगल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो एंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनका टाइप क्या है? ये कौन से टाइप के एंगल हैं? ये 6 एंगल्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं, कमेंट करके मुझे बताइए इनका टाइप। नाउ लेट्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरिंग एंगल्स। सो फ्रेंड्स, एंगल को मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी होती है। देखिए, ये है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर में ये जो होता है, इसे हम कहते हैं सेंटर। दिस इज अ सेंटर ऑफ अ प्रोटेक्टर। और ये जो लाइन है, ये कहलाती है बेस लाइन ऑफ अ प्रोटेक्टर।
अब प्रोटेक्टर में दो स्केल होते हैं, एक इनर स्केल और दूसरा होता है आउटर स्केल। तो यहाँ पर ये जो ब्लू में आपको सारे नंबर्स दिख रहे हैं, ये है इनर स्केल, और बाहर की तरफ ये देखिए जो ब्लैक में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये होता है आउटर स्केल। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इन स्केल्स को यूज करके हम एंगल को मेजर करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमें ये एंगल मेजर करना है, तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे और हम प्रोटेक्टर को इस एंगल पर इस तरह रखेंगे कि जो प्रोटेक्टर का सेंटर हो वो एंगल के वर्टेक्स पर हो, यहाँ पर क्यू पर हो, देखिए इस तरह। और जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन हो वो एंगल के इस आर्म पर हो, जो नीचे की तरफ ये आर्म है इस पर हो। ऐसे हमें प्रोटेक्टर को प्लेस करना है। फिर अब हमें ये देखना है कि हम कौन सा स्केल यूज करें, क्या हम इनर स्केल यूज करें या आउटर स्केल यूज करें इस एंगल को मेजर करने के लिए। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस भी स्केल का 0 डिग्री इसके आर्म पर, एंगल के इस आर्म पर आ रहा हो, आपने वो स्केल यूज करना है इसे मेजर करने के लिए। जैसे कि इस केस में इनर स्केल का 0 डिग्री आ रहा है इस आर्म पर, तो यानी हम इनर स्केल यूज करेंगे। तो हम देख अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते देखते इनर स्केल के इस आर्म पर आ जाएंगे और देखेंगे कि ये आर्म इनर स्केल के कौन से नंबर पर आ रहा है। ये आ रहा है 60 डिग्री पर, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल PQR, इसका मेजर है 60 डिग्री। दिस एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ लेट्स मेजर दिस एंगल। तो इसके लिए भी हम प्रोटेक्टर ले लेंगे और प्रोटेक्टर के सेंटर को हम इसके वर्टेक्स पर रखेंगे और उसकी बेस लाइन को इसके ये नीचे वाले आर्म पर प्लेस करेंगे। इस तरह से हम प्रोटेक्टर को प्लेस करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है कि 0 डिग्री, कौन से स्केल का 0 डिग्री इस आर्म पर है। तो देखिए यहाँ पर आउटर स्केल का 0 डिग्री है, यानी कि इस टाइम पर हम आउटर स्केल यूज करेंगे टू मेजर दिस एंगल। तो आइए देखते हैं। देखिए अब ये वाला जो आर्म है वो ये बिल्कुल 40 और 50 के जो बीच में जो लाइन है वहां से पास कर रहा है। इसका मतलब इस एंगल का जो मेजर है वो है 45 डिग्री। सो एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों हम एंगल का जो मेजर होता है उसे मेजर करते हैं और लिखते हैं। तो अभी हमने एक्यूट एंगल तो मेजर करना सीख लिया है। आइए अब एक ऑब्ट्यूज एंगल को भी मेजर करना सीख लेते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, हमें दिख रहा है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए भी हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे, उसके सेंटर को हम O पर रखेंगे और उसकी बेसलाइन को OD इस वाले आर्म पर रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो स्केल का 0 डिग्री है वो इस वर्टेक्स पे है। कौन सा स्केल है ये, इनर स्केल का। तो यानी हम इनर स्केल यूज करेंगे इसको मेजर करने के लिए। और देखिए दूसरा आर्म इनर स्केल के 140 डिग्री पर आ रहा है। दिस मीन्स दिस एंगल MOD इक्वल्स टू 140 डिग्री। नाउ लेट्स मेजर दिस एंगल। तो इसको भी मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे और इस तरह उसको प्लेस कर देंगे। अब देखिए इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा स्केल लेंगे, आप बताइए। यस, वी विल यूज इनर स्केल। तो दूसरा आर्म इनर स्केल के 90 डिग्री पर आ रहा है। दिस मीन्स एंगल RST इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एंगल्स को मेजर करते हैं यूजिंग प्रोटेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज मेजर रिफ्लेक्स एंगल XYZ। अब देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पर आपको रिफ्लेक्स एंगल मेजर करना है, तो आपको कौन सा एंगल मेजर करना है। क्या आपको ये एंगल मेजर करना है? नहीं, ये कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल, और मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है एंड लेस देन 360 डिग्री होता है। तो आपको दोस्तों ये एंगल मेजर करना है, ये वाला जो मैंने ये ड्रॉ करा है। अब क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए प्रोटेक्टर जो है वो सिर्फ 180 डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकता है। तो रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने के लिए पहले हम ये नीचे वाला एंगल मेजर करेंगे और फिर हम कंप्लीट एंगल में से यानी 360 डिग्री में से
उस मेजर्ड एंगल को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास इस रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस नीचे वाले एंगल को मेजर करते हैं। हमने प्रोटेक्टर रखा जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है और हमें दिख रहा है कि इसका मेजर है 150 डिग्री। तो अब हम 360 में से 150 माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल का मेजर 210 डिग्री। ये देखिए, ये है इस रिफ्लेक्स एंगल XYZ का मेजर 210 डिग्री। तो याद रखिए कि अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल मेजर करने को आता है तो आपने उसको इस तरह मेजर करना है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।